अगर आप नहीं बांटते हैं तो मेरा एक लास्ट पॉइंट है। महाभारत तो आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे और जानते भी होंगे। महाभारत सिर्फ जमीन के लिए ही हुआ था। इतना बड़ा जो महाभारत हुआ था सिर्फ ओनली जमीन के लिए हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जमीन के मैटर में। और दोस्तों अगर आप लोग 2 भाई हो, 4 भाई हो, 6 भाई हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर आप लोग भाई आपस में रह रहे हैं या अलग हो गए हैं, अगर ज़मीन मैटर से अगर आप लोगों के अंदर झगड़ा हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और नहीं तो फिर बर्बाद होने में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मान के चले कि आपका घर में ज़मीन है और ज़मीन का झगड़ा सबसे बड़ा झगड़ा होता है भाई। सबसे बड़ा अगर झगड़ा है तो ज़मीन का है। अगर बचना चाहते हो तो दूसरा का सहारा लेना छोड़ दो। जैसे कोई दलाल होता है गांव में, कोई पदाधिकारी को भी पकड़ते हैं, घूस दे के उन काम करा लेते हैं। जैसे कि आप लोग 4 भाई हैं, 4 भाई के अंदर ऐसे भी एक चतुर भाई हो जाता है कि घूस दे के हो या कुछ भी करके हो अपने नाम पर ज़्यादा प्रॉपर्टी कर लेता है। और फिर बाद में नतीजा क्या होता है, एक दूसरे को मार के फिर एकदम केसा केस कितना कुछ हो जाता है, एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि देखिए ज़मीन जो है, ज़मीन आपका जहाँ का है वही रह जाएगा। ज़मीन कोई रबाट नहीं है कि भाई खींचोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भूमि है। दिमाग से सोचना है, ये भूमि है। और इस भूमि में आपका पूर्वज भी था। आपका पूर्वज समाप्त हो गया इस भूमि में, खाते खाते इसको मतलब जोतते जोतते वो भी ख़त्म हो गया, रहते रहते ख़त्म हो गया। आप लोग आए हैं, ठीक है, आप लोग उसी भूमि पर आए हैं। पहले एक ही दाग था, मेरा बात समझिए, पहले एक ही दाग था, एकदम चौखूट प्लॉट था, एक ही प्लॉट था, एक ही में एक का रास्ता था। अभी उसी प्लॉट में एक ही दाग में 10 गो राज हो रहा है। बात को समझ में आ रहा है ना? एक ही प्लॉट में अभी 10 गो भाग है, बंटवारा करके हैं। और वही ज़मीन में आपका जो पूर्वज है शांतिपूर्वक जी कर गया है या झगड़ा करके जो भी हो गुजर गया है ना उस प्लॉट से, लेकिन उसी प्लॉट में आप लोग भी हैं। क्या होता है, जैसे 4 भाई हो आप लोग, तो क्या होता है कि 1 भाई 2 भाई क्या करता है, कुछ दलाल लोग का बात सुनना स्टार्ट कर देता है। उनका बात सुनकर अपना घर में लड़ाई झगड़ा कलश इस तरह लगा देता है। ऐसे भी काम करते हैं कि भाई अपना जो प्रॉपर्टी है उसमें से ज़्यादा हिस्सा चढ़ा लेता अपना भाग में। ऐसे भी होता है। लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट नॉलेज लगाइए, भाई हमें किसी भाई का ज़मीन क्यों लेना है, किसी का हक क्यों मारना है? क्या हम किसी का हक ज़्यादा मानने से हमको मिल जाएगा? अभी जो दुनिया है, अभी तो डिजिटल दुनिया चल रहा है भाई, हर किसी को हिसाब के बारे में पता है। अगर वो नहीं भी जानता है तो उसका बाल बच्चे हो, उसका पत्नी हो, उसका रिश्तेदार हो, कोई ना कोई तो जानता ही है कि कम ज़्यादा क्या चीज़ होता है, वो तो जानता ही है सब कोई। अगर वो भी नहीं जानता तो दूसरा कोई तो है, वकील लोग हैं, मुंशी लोग हैं, उनके पास जाके जान लेगा। तो जब इतना कुछ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इतना कुछ विकास हो चुका है, लोग इतना विकास हो चुका है कि किसी ना किसी विषय में जान ही लेगा, कहीं ना कहीं से जान ही लेगा। तो जानने के बाद अपना भाई से काहे गद्दारी कर रहा है, अपना भाई के ज़मीन को अपना नाम पर काहे चला रहा है? और मेन मुद्दा जानते हैं क्या है? मेन मुद्दा अगर झगड़ा लड़ाई का अगर मेन मुद्दा है तो वो है कोई आपका दूसरा थर्ड पार्टी का मतलब जैसे कि आप किसी दलाल को पकड़ लिए हैं, किसी भ्रष्ट लोग को पकड़ लिए हैं, वो आपको इस तरह मोटिवेट किया कि भाई तुम्हारा भाई तो थोड़ा बुद्धू है, तुम्हारा पत्नी थोड़ा ऐसा है कि उसका बाल बच्चा ऐसा है, तो तुम ज़्यादा प्रॉपर्टी अपना नाम पर कर लो और उसको कम प्रॉपर्टी दे दो। बाद में पता चला कि उसका ही बेटा तेज निकल गया और आप तो तेज हैं, उनका बेटा भी तेज निकल गया। बाद में इतना बड़ा हंगामा लड़ाई लग गया भाई भाइयों में। तो आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना है कि ज़मीन मेरा पूर्वज इतना दिन खाते आया भूखते आया, वो कहाँ से कहाँ चल गया। तो जो ज़मीन आपका बचा हुआ है उसको अच्छा से बंटवारा कीजिए, जितना आपको मिलना चाहिए, जितना आपका हक है उतना आप लीजिए। बाकी जो भाई हैं, ठीक है, उनको बराबर सामान से बांट दीजिए। अगर आप नहीं बांटते हैं तो मेरा एक लास्ट पॉइंट है, महाभारत तो आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे और जानते भी होंगे। महाभारत सिर्फ जमीन के लिए ही हुआ था। इतना बड़ा जो महाभारत हुआ था सिर्फ ओनली जमीन के लिए हुआ था।
जो सुई के आगे जितना ज़मीन होता है, दुर्योधन क्या बोल रहा था कि सुई के आगे जितना ज़मीन होता है ना, उतना ज़मीन तक नहीं देंगे। किसको बोला था? 5 भाई पांडव को। तो क्या हो गया? महाभारत बन गया, पूरा एकदम राज्य ताश नाश हो गया। ज़मीन तो वहीं रह गया, लेकिन इंसान कहाँ चल गया। तो आप लोगों को समझ में आया है कहानी क्या मैं बोलना चाहता था? देखो, मेरा जो कहना है थोड़ा गंभीरता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि मेरा जो गंभीरता वाला बात है वो सबको समझ नहीं पाता है, क्योंकि आजकल डिजिटल लोग है, आजकल बोलते हैं कि एकदम सादा, एकदम जो बोलना है एकदम साफ साफ बोलो। ठीक है, साफ साफ बोलना ठीक है, लेकिन बात को सोचना भी चाहिए। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपका दिमाग में नहीं रहेगा। डायरेक्ट सुना हुआ चीज़ क्या होता है, डायरेक्ट सुना हुआ चीज़ डायरेक्ट निकल जाता है। और जो चीज़ थोड़ा मतलब गंभीरता पूर्वक अगर कहा जाता है, अगर उस सोच कर अगर उस चीज़ को अगर दिमाग में लगा कर अगर सोच लिया तो वो कभी जल्दी भूलेगा नहीं। इसीलिए मैं थोड़ा उदाहरण के साथ और गंभीरता पूर्वक थोड़ा कह देते हैं। तो आप लोग समझिए चीज़ों को, आप लोगों का समझने का मतलब क्षमता है आप लोगों के पास। आप हर पोजीशन को देखिए और जो भाई हैं उससे प्रेम से मिलकर रहिए। जो ज़मीन है उसको एकदम बराबर बंटवारा कीजिए और शांतिपूर्वक रहिए। मेरा इतना ही कहना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को मोटिवेट किया होगा। अगर भाई भाई में से हो रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और आपका जो रिश्तेदार है उनको भी वीडियो शेयर करना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।